गुड मॉर्निंग क्लास। आज आप चैप्टर नंबर 9 प्रथम पुरुष के बारे में पढ़ेंगे। प्रथम पुरुष किसको कहते हैं ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं। मैं आपको सभी चैप्टर्स में तीनों पुरुष के बारे में बता रही हूँ। अब आप अलग अलग तीनों पुरुष के बारे में अलग अलग चैप्टर पढ़ेंगे। प्रथम पुरुष, एक होता है श्रोता जिसको कहते हैं सुनने वाला, एक होता है वक्ता जिसको कहते हैं कहने वाला, यानी कि जो अपनी बात को कह रहा है उसको कहते हैं वक्ता, और जो सामने कोई भी उसके सुन रहा है उसको कहते हैं श्रोता, यानी कि सुनने वाला। इन दोनों को छोड़ करके जब हम किसी तीसरे के बारे में बात करते हैं तो वो होता है प्रथम पुरुष। इनको छोड़ करके जितने भी अन्य कर्ता होते हैं उनको प्रथम पुरुष कहते हैं, और प्रथम पुरुष को संस्कृत में अन्य पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। और यह प्रथम पुरुष तीनों लिंगों में और तीनों वचनों में होते हैं, और वचन के अनुसार ही प्रथम पुरुष के कर्ता के साथ प्रथम पुरुष की ही क्रिया का, यानी कि धातु का रूप प्रयोग होता है। प्रथम पुरुष के कर्ता और धातु कैसे होते हैं अब हम ये पढ़ेंगे। जैसे कि इसमें दिखाया गया है एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो कर्ता क्या है? एक वचन में से, सा और तत्, और द्विवचन में तौ, ते, और बहुवचन में ते, ता, तानी। जो ये तीन दिखा रखे हैं से, सा और तत्, तो से का मतलब पुल्लिंग है, सा का मतलब स्त्रीलिंग है और तत् का मतलब नपुंसकलिंग है। यानी कि ये तीनों अलग अलग लिंग के कर्ता हैं। से पुल्लिंग का करता है, सा स्त्रीलिंग का करता है और तत् नपुंसकलिंग का है। ऐसे ही द्विवचन और बहुवचन में है। यदि अस धातु होती है तो उसके साथ जब से होगा तो अस्थि लगेगा, सा होगा तब भी अस्थि लगेगा और तत् होगा तब भी अस्थि ही लगेगा। जैसे कि से के साथ अगर हम कहें कि से बालक है अस्थि, वह बालक है, यानी कि से मतलब पुल्लिंग और बालक, बालक उन्होंने बता दिया वहाँ पर, तो अस्थि, वह बालक है। ऐसे ही सा बालिका अस्ति, अगर बालिका होगी, सा मतलब वह, लड़की के लिए जो वह आता है, जैसे आप इंग्लिश में पढ़ते हैं ही और शी, तो ही पुरुष के लिए, शी गर्ल्स के लिए आती है। ऐसे ही इसमें भी संस्कृत में भी से पुल्लिंग के लिए, सा स्त्रीलिंग के लिए, और दोनों के साथ ही अस्थि और तत् नपुंसकलिंग के लिए, यानी कि वस्तुओं के लिए, तो यह भी इसके साथ भी अस्थि ही आएगा। ऐसे द्विवचन तौ, ते पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। ऐसे बहुवचन ते पुल्लिंग, ता स्त्रीलिंग और तानी नपुंसकलिंग। ये हुई यहाँ तक। अब आती है अन्य धातुएं। अन्य धातुओं से मतलब ये है कि अगर से के साथ यह होता है, अभी तो हमने बताया था कि वह बालक है, इसकी संस्कृत से बालके हस्ती। अगर हम ये कहें वह पढ़ता है, वह नाचता है, वह लिखता है, वह सोता है, तो जो ये सारी उसके साथ क्रियाएं हैं, वह के साथ हंसना, पढ़ना, लिखना, रोना, तो इन धातुओं में जो धातु होगी उसके साथ एक वचन में ती लगा देंगे। अगर यह है वह पढ़ता है तो से पठती, वह लिखता है से लिखती, वह खाता है से खादती। तो जो भी धातु होगी उसके साथ एक वचन में हम ती लगा देते हैं। ऐसे द्विवचन में जो भी धातु होगी उसके साथ अतः लगाएंगे, और जो बहुवचन होगा उसके साथ धातु के साथ हम अंति लगा देंगे। अंति का मतलब अ नहीं लगाएंगे, आगे जो आधा ना और छोटी की मात्रा और ता होती है वह लगा देंगे। ऐसे ही द्विवचन में अतः का सिर्फ त लगाएंगे, अ नहीं लगाएंगे। तो इस चैप्टर में हम प्रथम पुरुष के कर्ता और प्रथम पुरुष की क्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे। जैसे से बालक है अस्ति, वह बालक है, तौ बालकौ अस्त है, वे दोनों बालक हैं, ते बालकाः सन्ति, वे सब बालक हैं। तो अस्ति मीन्स है होता है और सन्ति मीन्स हैं। अस्ति यानी कि इज और सन्ति यानी कि आर। स गच्छति, वह जाता है, तौ गच्छतः, वे दोनों जाते हैं, ते गच्छन्ति, वे सब जाते हैं। तो
देख इन्होंने अब धातु के साथ इसमें बताया है, और जो पहले पेज पर था उसमें अस्ति अस्त संति के साथ बताया था, यानी कि अस धातु के साथ बताया था। अब इन्होंने धातु के साथ, अन्य धातु के साथ जो क्रियाएं होती हैं उनके साथ, तो जाना क्रिया इन्होंने लिया है। यार जाना क्रिया की धातु कौन सी होती है? गम धातु। और गम को जब हम लिखते हैं तो हो जाता है गच, तो स गच्छति, वह जाता है। गच में के साथ इन्होंने ती लगा दिया है, एक वचन प्रथम पुरुष, तो बन गया स गच्छति। ऐसे ही द्विवचन में गच के साथ तह लगा दिया है, तौ गच्छत है, तो प्रथम पुरुष द्विवचन। ते गच्छन्ति, बहुवचन में गच के साथ अंति लगा दिया है, जैसे मैंने बताया था कि आधा ना छोटी की मात्रा होता है लगाएंगे, और नहीं लगाएंगे तो ते गच्छन्ति बहुवचन, प्रथम पुरुष एक वचन। तो ये हुआ यहाँ तक एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। लिंग के अनुसार कर्ता का चयन किया जाता है। चयन का मतलब चुना जाता है लिंग के अनुसार कि पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है या नपुंसकलिंग है, परंतु लिंग से क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसका मतलब ये है अगर स की जगह सा होता तब भी सा गच्छति ही आता, गच्छति को गच्छति ही रहने दिया जाता, उसमें कोई परिवर्तन, क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं होता। अब आता है प्रथम पुरुष के पुल्लिंग शब्द देखेंगे। स कै अस्ति, वह कौन है? एषः बालकः अस्ति, यह बालक है। अयम क्रीडति, यह खेलता है। तौ कौ अस्तः, वे दोनों कौन हैं? एतौ बालकौ अस्तः, वे दोनों बालक हैं। इमौ क्रीडतः, ये दोनों खेलते हैं। ते के सन्ति, वे सब कौन हैं? एते बालकः सन्ति, वे सब बालक हैं। इमे क्रीडन्ति, वे सब खेलते हैं। एषः कः अस्ति, यह क्या है? एषः अश्वः अस्ति, यह घोड़ा है। अश्वः धावति, घोड़ा दौड़ता है। एतौ कौ अस्तः, ये दोनों कौन हैं या क्या हैं? एतौ अश्वौ अस्तः, ये दोनों घोड़े हैं। अश्वौ धावतः, घोड़े दौड़ते हैं। एते के सन्ति, ये सब कौन है? एते अश्वः सन्ति, ये सब घोड़े हैं। अश्वः धावन्ति, घोड़े दौड़ते हैं। अन्य उदाहरण देखेंगे अब इसके। छात्र है लिखति, छात्र लिखता है। छात्रौ लिखतः, दो छात्र लिखते हैं। छात्रः लिखन्ति, सारे छात्र या सभी छात्र लिखते हैं। एषः मृगः धावति, यह हिरन है। यह हिरन दौड़ता है, यह हिरन दौड़ता है। धाव धातु है तो धाव धातु होती है दौड़ने के लिए, तो यह हिरन दौड़ता है। एतौ मृगौ धावतः, ये दोनों हिरन दौड़ते हैं। एते मृगाः धावन्ति, ये सब हिरन दौड़ते हैं। सिंहः गर्जति, शेर गरजता है। मयूरौ नृत्यतः, दो मोर नाचते हैं। एते भक्तः भजन्ति, ये सब भक्त भजन करते हैं। ऊपर इन्होंने एक ही उसके तीनों रूप दिए हैं, छात्र छात्रौ छात्रः, मृगः मृगौ मृगः। उसके आगे इन्होंने अलग अलग कर्ता बताए हैं, सिंह, मयूर, भक्त। फिर है शुकः खादति, तोता खाता है। कृषकौ गच्छतः, दो किसान जाते हैं। अमनः वरुणः अरुणः च गच्छन्ति, अमन, वरुण और अरुण जाते हैं या जा रहे हैं। संस्कृत में च और के लिए आता है, और जैसे हिंदी या इंग्लिश में बीच में लगाते हैं एंड और कि अगर हम हिंदी में बोलते अमन और वरुण अरुण, कोमा लगा के अरुण लिख देते। इंग्लिश में होते अमन एंड वरुण, कोमा लगा के अरुण। परंतु संस्कृत में जो और होता है, यानी कि च जिसको कहते हैं, वो अंत में आता है। उन दोनों तीनों जो भी बात, जो वस्तुएं हैं जिसके भी बारे में हम बात कर रहे हैं, उनको लिखने के बाद हम च लगाते हैं, और की संस्कृत लगाते हैं। तो इसलिए आगे भी आप देखेंगे कि च बाद में ही आएगा। अमन है, वरुण है, अरुण है, च गच्छन्ति। अमन, वरुण और अरुण जाते हैं। से बाल है नमति, वह बालक
नमस्कार करता है। एतौ गजौ चलते है, ये 2 हाथी चलते हैं। छात्रः वदन्ति, ये सारे छात्र बोलते हैं। वद धातु है, वद धातु बोलने के अर्थ में प्रयोग की जाती है। अध्यापकः लिखति, अध्यापक लिखता है। मोहन सोहन च हस्त है, मोहन और सोहन हंसते हैं। देखो यहाँ पर भी चा आया है तो मोहन और सोहन के बाद आया है। कृषकः गच्छन्ति, सारे किसान जाते हैं। ये हुए इसके अन्य उदाहरण। अब देखेंगे प्रथम पुरुष स्त्रीलिंग, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। सा का अस्ति, वह कौन है। सा बालिका अस्ति, वह बालिका है। बालिका लिखति, बालिका लिखती है। ते के अस्त है, वे दोनों कौन हैं। ते बालिके अस्त है, वे 2 बालिकाएं हैं। बालिके लिखत है, 2 बालिकाएं लिखती हैं। ता का संति, वे सब कौन हैं। ता बालिका संति, वे सब बालिकाएं हैं। बालिका लिखन्ति, बालिकाएं लिखती हैं। एषा का अस्ति, यह क्या है। एषा कोकिला अस्ति, यह कोयल है। कोकिला गायति, कोयल गाती है। एते के अस्त है, ये दोनों क्या हैं। एते कोकिले अस्त है, ये दोनों कोयल हैं। कोकिले गायत है, ये दोनों कोयल गाती हैं। एतः का संति, ये सब कौन हैं। एतः कोकिलः संति, ये सब कोयल हैं। कोकिलः गायन्ति, तो कोयल गाती हैं। सब चीज़ों के अगर एक वचन है तो एक वचन का प्रयोग किया गया है, चाहे वो कर्ता है, चाहे वो धातु है, कुछ भी। और द्विवचन है तो द्विवचन का प्रयोग किया गया है, बहुवचन है तो बहुवचन का प्रयोग किया गया है। जैसे एषा एते एतः, एषा एते एतः, और कोकिला कोकिले कोकिलः, ऐसे। अस्ति अस्थः सन्ति, और गायति गायतः गायन्ति। तो ये ध्यान देने योग्य बात है कि जो भी वचन होगा उसी के अनुसार हमारे रूप चलेंगे। अब प्रथम पुरुष स्त्रीलिंग के भी कुछ अन्य उदाहरण हैं, वो भी देखेंगे। सा बालिका पठती, वह बालिका पढ़ती है। ते छात्रे पठत है, वे 2 छात्राएं पढ़ती हैं। त ललना पचंती, वे सब महिलाएं पकाती हैं। ललना मीन्स महिलाएं या औरतें। ईशा महिला गच्छति, यह महिला जाती है। एते कन्या लिखत है, ये 2 कन्याएं लिखती हैं। एतः महिला वदन्ति, ये सब महिलाएं बोलती हैं। सा नायिका नृत्यति, वह नायिका नाचती है। रमा लता च नृत्यत है, रमा और लता नाचती हैं। ता नायिका गच्छन्ति, वे सब नायिकाएं जाती हैं। यहाँ पर भी रमा और लता के बाद च आया है। सा चटका कूजती, वह चिड़िया कूकती है या कूजती है। ते नायिके वदत है, वे दोनों नायिकाएं बोलती हैं। त अध्यापिका हसन्ति, वे सब अध्यापिकाएं हंसती हैं। सा गायिका गायति, वह गायिका गाती है। ते गायिके गायत है, वे दोनों गायिकाएं गाती हैं। एतः मूषिका धावन्ति, ये सब चुहियाँ दौड़ती हैं। धावन्ति मीन्स दौड़ना। सा अध्यापिका हंसती, वह अध्यापिका हंसती है। एते चटके कूजते हैं, ये 2 चिड़ियाएँ कूजती हैं या कूकती हैं। लता रमा सपना च पठन्ति, लता रमा और सपना पढ़ती हैं। यहाँ पर भी चा इन तीनों के बाद आया है। प्रथम पुरुष नपुंसकलिंग, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तत् किम अस्ति, अभी तक हमने स्त्रीलिंग और पुल्लिंग पढ़ा, अब हम नपुंसकलिंग पढ़ेंगे। तत् किम अस्ति, वह क्या है। तत् पत्रम अस्ति, वह पत्ता है जो गिरता हुआ दिखाई दे रहा है, वो पूछा गया है। वैसे वृक्ष है लेकिन अलग से उसमें पत्ता दिखाई दे रहा है गिरता हुआ, इसलिए तत् पत्रम अस्ति, वह पत्ता है। पत्रम पतति, पत्ता गिरता है। पत धातु है, पत धातु गिरने के अर्थ में प्रयोग की जाती है, तो पत्ता गिरता है। ते के अस्त है, वे दोनों कौन हैं। ते पत्रे अस्त है, वे दोनों पत्ते हैं। पत्रे पतत है, 2 पत्ते गिरते हैं। तानि कानि संति, वे सब कौन हैं। तानि पत्राणि संति, वे सब पत्ते हैं। पत्राणि पतन्ति, सारे पत्ते गिरते हैं। एतत् किमस्ति, यह क्या है। एतत् पुष्पम अस्ति, यह फूल है। पुष्पम विकसति, फूल खिलता है। एते के अस्त है, ये दोनों क्या हैं। एते पुष्पे अस्त है, ये 2 फूल हैं। पुष्पे विकसत है, 2 फूल खिलते हैं। एतानि कानि संति, ये सब क्या हैं।
एतानि पुष्पाणि सन्ति, ये सब फूल हैं। पुष्पाणि विकसन्ति, सारे फूल खिलते हैं। अब इसी के हम नपुंसकलिंग के अन्य उदाहरण देखेंगे। तत् गृहम् अस्ति, वह घर है। ते गृहे स्तः, वे दो घर हैं। तानि गृहाणि सन्ति, वे सब घर हैं। तो एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एतत् चक्रम चलती, यह चक्र चलता है। एते फले स्तः, ये दो फल हैं। एतानि नगराणि सन्ति, ये सब नगर हैं यानी के शहर हैं। एतत् पुस्तकम् अस्ति, यह पुस्तक है। ते जले बहते हैं, ये दो जल बहते हैं। एतानि आम्राणि सन्ति, ये सब आम हैं। आम्र कहते हैं आम को। तत् कन्दुकं पतति, वह गेंद है, वह गेंद गिरती है। पतति मतलब गिरना, वह गेंद गिरती है। ते वस्त्रे स्तः, वे दो वस्त्र हैं। तानि पुस्तकानि सन्ति, वे सब पुस्तक हैं। तत् क्रीडनम कम अस्ति, वह खिलौना है। ते पुस्तके स्तः, वे दो पुस्तकें हैं। एतानि मुखानि हसन्ति, ये सब मुख से हंसते हैं। तत् वस्त्रम पतति, वह वस्त्र गिरता है। ते वस्त्रे पततः, वे दो वस्त्र गिरते हैं। तानि वस्त्राणि पतन्ति, वे सब वस्त्र गिरते हैं। तो ऐसे एक वचन, द्विवचन और बहुवचन देखेंगे। अब आता है अभ्यास कार्य। शुद्ध विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। तो प्रथम पुरुष को डैश भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मैं उसमें बताया था अभी चैप्टर में कि अन्य पुरुष भी उसको कहते हैं। वाक्य रचना में यदि क्रिया एक वचन की है तो कर्ता भी एक वचन का ही होता है। बालकः कर्ता के साथ पठति का प्रयोग उचित है, क्योंकि बालकः प्रथम पुरुष का एक वचन है और उसमें प्रथम पुरुष के एक वचन में धातु के साथ ती लगाते हैं। विकसन्ति क्रिया के साथ डैश कर्ता का प्रयोग उचित है। विकसन्ति बहुवचन है, इसलिए बहुवचन ही लगाएंगे पुष्पाणि। और विकसन्ति का मतलब खिलना होता है, तो पुष्प ही खिलते हैं, ना फल खिलते हैं ना आम खिलते हैं। दो इसमें फल और आम दे रखे हैं, जबकि वो भी दोनों बहुवचन ही हैं। परंतु हम खिलने के साथ देखेंगे कि क्या खिलेंगे, पुष्पाणि, तो पुष्पाणि ही इसके साथ सही प्रयोग होगा। कोष्टक से शुद्ध उत्तर चुनकर लिखिए। कानि विकसन्ति, अभी जैसे ऊपर बताया कि क्या खिलते हैं, पुष्पाणि। क पठति, कौन पढ़ता है, बालः। बालः इसलिए क्योंकि ये एक वचन है और बालः बहुवचन हो जाएगा, तो इसलिए ये रॉन्ग हो जाएगा। कौ धावतः, कौन दो दौड़ते हैं। ओ की मात्रा लगी है तो इसलिए दो के बारे में पूछा गया है। तो अश्वौ, दो अश्वौ दौड़ते हैं, यानी कि अश्वौ धावतः। के हंसते हैं, कौन हंसते हैं, तो नाई के हंसते हैं। का कूजंती, कौन कूजता है, चटकहा। क्वेश्चन नंबर 3, चित्रों को देखकर रिक्त स्थान भरिए। चित्र दिखाए गए हैं और पहला आपके लिए सॉल्व किया गया। अश्व धावता है, दो घोड़े दौड़ते हैं। तो उससे अगले में एक लड़की गा रही है, तो गायिका गायती। फिर है बहुत सारे पत्ते गिर रहे हैं, फलानी पतंती, नहीं फल गिर रहे हैं, सॉरी सेब दिखाई दे रहे हैं तो फलानी पतंती, फल गिर रहे हैं। अगर पत्ते दिखाई देते तो पत्राणी पतंती। तो और सैनिक दिखाई दे रहा है, सैनिक है अस्ति। ये हुआ इसका आंसर। फिर चित्र देख करके हम बताएंगे कि क्या हुआ है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 4। तो रिक्त स्थान भरने हैं। बालिके पठतः, ते बालिके पठतः। फले स्तः, एते फले स्तः। स जलं पिबति, ता भोजनं पचन्ति, सा नृत्यति, एषः नमति। ये आप देख लेना और वीडियो में देख करके सही तरीके से अपने बुक में फिल कर लेना। अब आता है रेखांकित पदों को शुद्ध कीजिए। जो रेखांकित किए हुए हैं पद उनको शुद्ध करने हैं। बालकः पठति, अब बालकः तो बहुवचन है और पठति एक वचन है, तो हमें पठति को बहुवचन में परिवर्तित करना है, तो आएगा पठन्ति। बालकः पठन्ति। एतानि फलानि अस्ति, अब अस्ति का मतलब मैंने आपको बताया था इज होता है, मतलब एक, और फलानि बहुवचन है, एतानि भी बहुवचन है, तो आएगा सन्ति। अस्ति का ही रूप चलाएंगे अस धातु का, अस्ति अस्तः सन्ति, तो एतानि फलानि सन्ति बहुवचन आएगा तो सन्ति। खगाः कूजतः,
बहुत सारे पक्षी कूजते हैं और कूजते हैं, एक द्विवचन है तो इसलिए आएगा कूजंती। गजौ जलम पिबती, 2 हाथी जल पीते हैं तो आएगा पिबतः। बालकः क्रीडतः, बालक खेलता है, और उन्होंने यहाँ पर लगा दिया क्रीडतः, और क्रीडतः 2, तो 2 की जगह द्विवचन है, उसकी जगह में एक वचन लगाना है, तो बालकः क्रीडति। कन्या भ्रमंती, अब कन्या तो एक है और इन्होंने लगा दिया बहुवचन, भ्रमंती मतलब बहुवचन, बहुत सारी कन्याएं घूमती हैं, तो हमें उसकी धातु क्या लगाएंगे, भ्रमति, एक वचन की धातु हम लगाएंगे। तो ये हो गया आपका चैप्टर कंप्लीट। आप इसको वीडियो को ध्यान से सुन लेना और जो भी क्वेरी होगी अपनी लाइव क्लास में आप पूछ लेना। ओके, थैंक यू।